आप ज़ारा को फोन करने की कोशिश मत कीजिएगा, और अगर ज़ारा फोन करने की कोशिश करे तो वैसे ही करेंगे जैसे आप कह रही है खाला जान। फोन क्यों नहीं उठा रहा है? ज़ारा, ये दिन रात का कबीर मियाँ को फोन करना कब बंद होगा तुम्हारा? अम्मा, आपको हमारे फोन कॉल से परेशानी क्या है? अखबार में छपी हुई एक झूठी खबर से हमारा किरदार तो झूठा नहीं हो जाता ना। कल को वो लोग छाप देंगे कि ज़ारा जीकर गुनाह कर रही है, तो क्या ज़ारा जीना छोड़ देगी? ज़ारा, क्या हो क्या गया है तुम्हें? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन्ना तुम्हें सुबह उठ के सबसे पहले ज़ारा को कॉल करना है। कबीर ने अभी तक फोन नहीं किया। अगर किसी दिन तुम दोनों में से एक भी इंसान दूसरे को कॉल करना भूल गया तो समझ लेना कि वो इंसान अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया। कहीं वो सबीना खाला वाली बात सही तो नहीं हो गई? आराम से। हाँ, अम्मा, क्या ये सब किसके लिए है? ज़ारा, ये तुम्हारे लिए है। जाओ, जाके तैयार हो जाओ। हम तैयार होकर आए? क्यों? अरे जब अम्मा बोल रही है तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ ना, इतने सवाल क्यों पूछ रही हो? हमें बताइए तो सही कि ये सब क्यों, कुछ मेहमान आने वाले हैं क्या? हम तुमसे कह रहे हैं ना, जाके तैयार हो जाओ तो तैयार हो जाओ। कितने सवाल करती हो तुम हमसे। जाओ ना ज़ारा। ठीक है, जा रहे हैं। अरे भाई, बात हुई ज़ारा। अरे भाई, बात हुई आपकी? कैसी बात अब्बा? अरे उन्हीं से अरे मैं क्या पूछ रही हो तुम? हाँ, और अच्छा भला जा रही थी तैयार होने, आप बीच में कूद पड़े। जाने दीजिए उसे। जा बेटा, जा। अम्मा, आप अब्बा को क्यों डांट रही हैं? हम जा रहे हैं। बेगम, आपने इस मसले पर ज़ारा से बात नहीं की क्या? अरे ज़ारा को ये बात बताना बहुत जरूरी है। कोई जरूरी नहीं है काजी साहब। ज़ारा की जिंदगी का फैसला हमें लेना था, हम ले चुके। बात खत्म। ज़ैनिया, आपको ज़ारा कैसी लगती है? खाला, ये कैसा सवाल है? बेटा शर्माओ मत।
बताओ आपको हमारी बेटी ज़ारा कैसी लगती है? सच बताए काजी साहब, ज़ारा में वो सारी खूबियां हैं जो एक नेक लड़की में होनी चाहिए। जैन मियां, दरअसल हम और काजी साहब अपनी बेटी ज़ारा के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं। कैसा लड़का ढूंढ रहे हैं जो हमारी ज़ारा की खूबियों को पहचाने, उसकी इज्जत करे। हाँ जैन मियां, और आपने तो उसकी मदद भी की है। हमें नहीं लगता कि आपसे बेहतर हमारी बेटी ज़ारा के लिए कोई और हो सकता है। जीनत भाभी, एक बात अपने जहन में हमेशा याद रखिएगा, एक लड़की किसी की माँ, बेटी या बहू होने से पहले एक इंसान होती है। वो इंसान जिसे अल्लाह ने बनाया है, वो इंसान जिसे अल्लाह ने अलग जिस्म दिया है, सांसें लेने का हक दिया है, अपने फैसले खुद लेने का हक दिया है। किसी का कोई हक नहीं बनता कि वो हमारी जिंदगी के फैसले ले। हमारी शादी तय करे या फिर हमारा घर बसाए। जीनत भाभी, किसी का कोई हक नहीं बनता कि वो अपनी जिंदगी के फैसले हम पे थोपे। अपने आप को कमजोर मत समझिए, अपनी जात को पहचानिए। जीनत भाभी, आप आज एक ऐसे दोराहे पे खड़ी हैं जहां आपको अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने हैं। भाभी, आपका दर्द, आपके जज्बात सिर्फ आप समझ सकती हैं और आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। आपके कोख में पल रहे इस बच्चे के, आपकी रगों में दौड़ रहे खून से वो बच्चा पनपा है। जीनत भाभी, जितनी मोहब्बत आपको उस बच्चे से है उतनी मोहब्बत किसी को नहीं हो सकती है। इसलिए आप जो भी फैसला लें वो सोच समझ के लीजिएगा और वो फैसला सिर्फ आपका होगा। कोई आपका साथ दे या ना दे, हम आपके साथ जरूर खड़े हैं। एक माँ अपने सारे बच्चों के साथ इंसाफ करती है। कुरान में भी ये लिखा है कि एक माँ या एक इंसान सबके साथ इंसाफ करे, ये हुक्म दिया गया है। जीनत भाभी, आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि आप आने वाले बच्चे के साथ साथ अमान की भी माँ हैं। फैसला लेने का हक आपका है। आप जो भी फैसला ले सोच समझ के लीजिएगा। हम चलते हैं। ज़ारा ठीक बोल रही थी। यही काम है इस लड़की का, लोगों के जहन में फितने पैदा करना और फिर चली जाना। कबीर के साथ भी यही तो किया था उसने। इससे बड़ी फितना परवरिश है आज तक देखा नहीं हमने। और इसकी जुर्रत तो देखो, हमारे ही सामने हमारी बहू के कान भर रही है। नहीं होती कौन है वो हमारे घर के मामले में दखल देने वाली? ये हमारा खानदान है, हमारे खानदान का बच्चा है और इसके ताल्लुक में हर फैसला हम लेंगे। जीनत, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे शौहर, तुम्हारा ससुर इस माशरे के जिम्मेदार शख्स। हम जो भी फैसला लेंगे तुम्हारी खैरियत को नजर में रखते हुए लेंगे। अल्लाह पे भरोसा रखो।
माशाल्लाह, तुम तो सर से पांव तक नूर हो ज़ारा। तस्वीर में जितनी खूबसूरत लगती हो, असल जिंदगी में तुम उससे भी कहीं ज्यादा खूबसूरत हो। अरे तुम हमें देख के चौंक क्यों गई? भाई हम शायना हैं, जैन की बहन। 2 दिन बाद आने वाले थे, लेकिन फिर जैन ने हमें फोन करके कहा कि आप शादी के मामले को टाल दीजिए। फिर हमें समझ आ गया कि अब हमें और देर बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, इसलिए हम अगली फ्लाइट से ही आ गए। जैन को भी नहीं बताया। तुम्हें देख के ऐसा लगता है कि जैन को तुमसे शादी करने में अब बिल्कुल देर नहीं करनी चाहिए। बाजी, ये कबीर भाई है, लखनऊ के बहुत ही मशहूर इंसान है, और ये हमारी बड़ी बहन शाइना बाजी। अस्सलाम वालेकुम। और ये उनके शौहर अजम खान जी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? फूफी जान, बेगम, आपको सबके सामने से ऐसे उठ के नहीं आना चाहिए। क्या नहीं आना चाहिए था काजी साहब? अरे जिसे यहाँ नहीं आना था वो आ गया। हमने कहा था हमारी बेटी से दूर रहो, पर बेगम, कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे कि जैन के घर वालों को लगे कि कबीर मियां? जो लगना है वो लगे, और जो होना है ना वो भी हो जाए। हम थक गए अब। क्या हो बाजी? कबीर सारा का एक्सेस पिन है ना? हाँ। ये यहाँ क्या कर रहे हैं? किसने बुलाया इसे यहाँ पे? हमने बुलाया बाजी। क्या जरूरत थी शख्स को यहाँ बुलाने की? बाजी वो हमारा दोस्त है ना। जिस लड़की से तुम्हारी शादी होने वाली है, ये शख्स उसका शौहर रह चुका है। तुम इससे दोस्ती कैसे कर सकते हो जैन? बाजी, दोस्ती किसी से भी की जा सकती है, और आप बेफिक्र रहिए। हम क्या कर रहे हैं हम जानते हैं, हम पहले ही सोच चुके हैं। जो जी मैं कर। बेटा खाना लग गया है, चलो। ज़िम्मे, बड़ी बहन का दर्जा माँ का दर्जा होता है। उनकी फिक्र को समझिए और उनके कहे पे अमल कीजिए। चलिए खाना खा लीजिए। आइए जनाब। अरे बहुत बहुत शुक्रिया, हमें बहुत भूख लग रही थी। ज़ारा का रिश्ता तय हो गया और इन्हें खाने की पड़ी है। वैसे मुबारकबाद, अच्छी लग रही हो तुम दोनों की जोड़ी काफी अच्छी रहेगी ज़ारा। कितनी अजीब बात है ना, सुबह में हम लोग बात कर रहे थे कि तुम्हारा रिश्ता जैन के साथ तय हो जाना चाहिए, और शाम में आकर देख रहे कि तय हो गया रिश्ता। होना ही था कबीर। बीते हुए कल के कुछ रिश्तों की बेड़ियां काटने के लिए वक्त की आरी दरकार थी, जो अब हाथ आ गई। हमें अब्बा ने हुक्म किया और हमने मान लिया। वैसे भी उनके सभी फैसले सही ही होते हैं। अल्लाह ही जाने उन्होंने हमारे लिए तुम्हें कैसे चुन लिया था।
अब समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। तुम भूल नहीं पा रही हो ना जो कुछ हुआ हमारे बीच में। ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है सारा। देखो हमें, देखो सब कुछ भूल चुके हम। गलतियां सुधारो, जिंदगी जियो, ये वक्त आ गया सारा जी। और इसलिए हम दुबई जा रहे हैं। कहां जा रही हो? अजरा, ये सब क्या है? घड़ी क्यों बदल रही हो? जारू, जब वक्त बदलने वाला है तो घड़ी को बदलने में क्या हैरत? वैसे इस बदलाव को कबूल करो मैडम। अच्छी लग रही है ना? वैसे हम जानते हैं पुरानी वाली घड़ी से तुम्हें खासा लगाव था, पर ये भी बुरी नहीं है। अब नए रिश्ते, नए लोग, आदत तो डालनी पड़ेगी ना जारू। तभी तो जिंदगी में आगे बढ़ोगी मैडम। चलो जाते हैं, हम आ रहे हैं अभी। कबीर, तू जो नजरों के सामने कल होगा नहीं, तुझको देखे बिन मैं मर ना जाऊं कहीं, तुझको भूल जाऊं कैसे, माने ना मनाऊं कैसे, तू बता। रोके ना रुके नैना तेरी और है इन्हें तो रहना, रुके ना रुके नैना। तुम भूल नहीं पा रही हो ना जो कुछ हुआ हमारे बीच में। हमें देखो सब कुछ भूल चुके हम। जिंदगी भर खुश रहो तुम दोनों, दुआ है हमारी। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन्ना अमान जान, उठो। ओए, आज हमारे कमरे में तशरीफ फरमा रहे, क्या बात है? हे,
क्या हुआ? तुम रो रहे हो? इधर देखो, किसी ने कुछ कहा तुम्हें? जान बताओ हमें, बात क्या है? चाचू, जब हमारे घर में नया मेहमान आएगा, अम्मी नहीं रहेगी ना? कैसी बातें कर रहे हो तुम? इधर आओ। किसने कहा तुमसे ये? हाँ? डॉक्टर अब्बू को बोल रहे थे कि अम्मी मर जाएगी। तुम्हारी अम्मी को कुछ नहीं होगा। हमने सोचा हल्दी की रस्म होटल में करने में मजा नहीं आएगा, इसलिए इस जगह का अरेंजमेंट किया। सोचा जैन और जारा की एक साथ हल्दी हो जाएगी। एकदम सही सोचा बाजी, बेस्ट आइडिया है ये। तो फिर शुरू करें? बिल्कुल। आइए। आशा। डॉक्टर साहब कहाँ? कहाँ? ये तरफ? इस तरफ आइए। कशान भाई, अल्लाह पे भरोसा रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस वक्त जीनत भाभी की जान बचाना सबसे ज्यादा जरूरी है। हम सब ठीक है ना? जीनत साहिबा बर्दाश्त नहीं कर पाई। हम आपके बच्चे को क्या हुआ हमारे बच्चे को? हम आपके बच्चे को बचा नहीं सके। नहीं, ये नहीं हो सकता। हम नहीं मान सकते ये कभी। नहीं, कभी ऐसा नहीं हो सकता। जीनत भाभी कैसी है? देखिए, लेकिन जीनत साहिबा सही सलामत है। हमारा डॉक्टर साहिबा, हमें सही सही बताइएगा, हमारे घर का चिराग खुद ब खुद बुझ गया या किसी के मंसूबों की वजह से उसे मार दिया गया? अभी ये सब मत कहिए अब्बू, हमने अभी अभी अपना बच्चा खोया है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जीनत की जान बच गई। कुछ मत कहिए। जीनत भाभी,
आप रोइए मत। कुछ टेस्ट करने हैं, आप हमारे साथ आइए। हल्दी से आ रहे हो? शुक्रिया, दौड़ते हुए चले आए तुम। इसमें शुक्रिया की क्या बात है? और जो भी किया ज़ारा ने किया, तो अगर शुक्रिया कहना तो ज़ारा से कहिए। ज़रूरत नहीं है शुक्रिया कहने की, हमें अच्छा नहीं लगेगा। सीनत भाभी हमारे दिल के बहुत करीब है और आयशा अम्मी अभी भी हमें अपनी बेटी मानती है। और इस सबसे परे हम एक इंसान हैं, तो एक इंसान होने के नाते ये सब करना तो लाजिम था। एक मिनट अंकल, सॉरी, क्या आज रश में आपको सलाम करना रह गया? दरअसल हम आपको इनवाइट भी करना चाहते थे कल के लिए। किस चीज के लिए? कल हम और ज़ारा निकाह कर रहे हैं। हमने कबीर भाई को ऑलरेडी दावत के लिए इनवाइट कर दिया, आपको भी कल आना है, जरूर आइएगा। हम ज़ारा के साथ तुम्हारा निकाह हो? जी, मुबारक हो, मुबारक हो। शुक्रिया।